गोदाम पे मेरा पिताजी तो आज तक गए नहीं किए हैं सर। वहाँ उमेश पासवान जाते थे गोदाम पर, वो माल उठाव कर लेते थे। वो अपना मेरा पिताजी का सिग्नेचर करके, नरेश पासवान सिग्नेचर करके, उमेश पासवान ने डला को उठाव कर लेते थे सर। आवाज तक अगर दुकान मेरा निरीक्षण किया जाए, जब आप लोग दुआ जाती थी तब नहीं मिलता था? ना मिला लो, नहीं मिलेगा गाला, अनुमंडल से मेरा आदेश आया सर, लिस्ट आया मेरा जब वहाँ से अनुमंडल से कि आपको जो नरेश पासवान का डीलर लाइसेंस 46/2016 इतना लाइसेंस नंबर पर ई पॉस मशीन 198 जब आई कि इनको पर 387 क्विंटल माल लोड हो गया है। अच्छा। उनका भुगतान नरेश पासवान का ये मेरा याद देखिए हमारा मौजूदगी बांके प्रखंड के टंडवा पंचायत के नावाडी गांव में है और यहाँ पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला दिख रहा है। गड़बड़ झाला ये है कि जन वितरण प्रणाली को लेकर डीलर साहब कोई और है और कोई और 10 सालों से अनाज को वितरण कर रहे थे। सारे गतिविधियों को लेकर हम बात करेंगे और मुद्दा क्या है इनके लेकर हम तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए इन्हीं के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। ये पहले 10 साल से धोखा खाते आ रहे हैं। आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है सर। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 10 साल से कहाँ थे? 10 साल से तो कह दिए कि सब बोल तो दिलराई खत्म हो गया। दिलराई खत्म? उमेश पासवान। आपका क्या नाम है? नरेश पासवान। आपका नाम नरेश पासवान है? जी सर। और उमेश पासवान आपको साथ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। हाँ, बोल दिए कि तो दिलराई खत्म हो गया। खत्म हो गया। हम मटिया ने फिर जानवर के कुछ धंधा करे लेंगे अपना। जानवर का धंधा करने लगे। हाँ, फिर 10 साल के बाद में जब लोड डोज गिरा दिए तो डोज गिरौला के बाद कहते हैं कि आप दिलराई चलाइए। अच्छा, जब आप मतलब आप पर कैश डाल दिए, हाँ, लोड कैश मतलब एक्स्ट्रा मतलब माल वगैरह लेके डाल दिए तो बोले कि आप चलाइए। आप चलाइए। महीना चला रहे हैं आप? और 4-5 महीना है। 5-6 महीने चला रहे हैं? हाँ बस 4-5 महीना से बस। तो 4-5 महीना से चला रहे हैं तो अब क्या हो रहा है दिक्कत? अब तो दिक्कत क्या है, तो वह दिक्कत है कि लोड गिरा दिए माल हमरा पर ज्यादा। तो एमओ साहब बोल रहे हैं कि एक के तुरी सब जमा दो। तब कहाँ से हम जमा देंगे? हमारा पास न जार है न जमीन है और न कुछ है, न माजा मारे वाला तो मार लिया अगला आदमी। कर्ज में डाल दिए? डाल दिए। उमेश पासवान जी और नरेश पासवान के नाम से ही चल रहा था। सबसे पहले देखिए आप लोग हम बोर्ड दिखा दे रहे हैं। यहाँ के देखिए जनता है, यही जनता लोग जो है यहाँ पर अनाज लेने के लिए आते थे। आप लोग आते थे अनाज लेने के लिए और देखिए बोर्ड के माध्यम से आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर आप लोग सीधा सीधी पढ़ सकते हैं। हम मेन पॉइंट पर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर नरेश पासवान लिखा हुआ है और नरेश पासवान के नाम से चल रहा था जन वितरण प्रणाली। हालांकि देख सकते हैं कि इन लोग जानता है। आप लोग के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। हमको नाम नहीं काटल है कतो, दो परिवार है। हाँ, 2 परिवार है। हाँ, नहीं दे रहा है। कितना दे रहा है 2 में? ऐसे तो मिल रहा 4 गो के, तो 2 लेकिन के शादी हो गया तो वही दिन से हमको नहीं मिल रहा है। क्या किलो मिला एक आदमी पर? 4 किलो मिला। 4 किलो, यानी कि अनाज में भी कटौती और नरेश पासवान के साथ में भी बहुत बड़ा गड़बड़ झाला। चलिए हम सारे विवरण को लेकर हम बाइट टू बाइट मतलब लेते हैं। आइएगा थोड़ा भैया, आप बताइए। देखिए ये है नरेश जी। आपके पिताजी के साथ में 10 सालों से जो चल रहा था गड़बड़ झाला, जी सर, उस पर अब क्या कहिएगा? कैसे पता चला? मुझको जब अनुमंडल से मेरा आदेश आया सर, लिस्ट आया मेरा जब वहाँ से अनुमंडल से कि आपको जो नरेश पासवान का डीलर लाइसेंस 46/2016 इतना लाइसेंस नंबर पर ई पॉस मशीन 198 जब आई कि इनको पर 387 क्विंटल माल लोड हो गया है। अच्छा। उनका भुगतान नरेश पासवान का ये मेरा याद 5 दिन पहले। अच्छा। मेरा 5 दिन पहले कि 387 क्विंटल अनाज जो है से स्टॉक हो गया है, उसको भुगतान नरेश पासवान अपना गोदाम में रखे। फिर हम लोग सोचे कि मेरा गोदाम कहीं है ही नहीं। ये गोदाम है, देखिए इसमें ताला लटका हुआ है। इसमें ताला लगा हुआ है? जी। कब से ताला लगा हुआ है? ताला इसको में आप ताला लगा हुआ 7-8 महीना से लगा हुआ है इसमें ताला। देखिए यहाँ पर 8 से 9 महीने से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब ये नरेश पासवान के नाम से गोदाम चल रहा है। जन वितरण प्रणाली सरकार के द्वारा लाया गया है, जो कि कम पैसों में गरीब से गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है। तो इसमें जब आप 10 साल से आपका पिताजी इस गड़बड़ झाला में घोटा रहे थे तो उस समय आप कहाँ थे? जी सर, आज तक मुझे ये भी नहीं पता सर। मेरा डीलरशिप आज तक मेरा पिताजी ने गोदाम से माल कभी लेबे नहीं किए हैं सर, और नहीं तो गोदाम पर आए हैं, नहीं तो निरीक्षण में आज तक 10 साल से मेरा पिताजी को कभी नहीं बुलाया गया है सर।
और नहीं तो इनको हस्ताक्षर है कहीं, और नहीं तो अंगूठा का निशान है, नहीं तो और कहीं परिचय है इनको। ये है ई पोस्ट मशीन। ई पोस्ट मशीन मेरा सुनिए पास पहले, था सर। जब इस पर अंगूठा नहीं लगेगा ना, जी सर। जिसका नाम से रहेगा गोदाम, जी सर। जब अंगूठा नहीं लगेगा तो अनाज मिलेगा नहीं वहाँ से। तो कैसे मिलता था उसका अनाज? जी सर, इनको मेरा घर में एक राशन कार्ड सर 6 यूनिट का है सर। उस 6 यूनिट में सर उनको बोला जाता था उमेश पासवान के द्वारा कि आपका एक राशन कार्ड है, इसको से आपको अनाज दे रहे हैं, अनाज के बहाने सर फिंगर लगा लिया जाता था। और एक दिन में पूरा ये अपना मेरा मशीन, ये नरेश पासवान के ये मशीन जो था सर, उसको सब बांट के एक दिन में और उसको डील कर दिया जाता था। फिर अगला महीना में फिर नरेश पासवान से फिंगर लगाया जाता था सर। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा गड़बड़ झाला दिख रहा है कि सबसे पहले अगर इस गोदाम पे अगर अनाज मिलता था तो पहले नरेश पासवान को मिलता था, और नरेश पासवान को इसलिए मिलता था कि नरेश पासवान ही इस डीलराई का मेन हकदार थे। अब यही जो है 10 सालों से घोटाला अति गड़बड़ झाला में पेरा रहे थे केतारी की तरह। और पहले इनको अनाज देते थे इसलिए कि पहले आप अनाज ले लीजिए ताकि ये पोस्ट मशीन चालू हो जाए, और इस पोस्ट मशीन चालू होने के बाद तमाम गांव वालों को अनाज दिया जाता था। और गांव वाले को अनाज जब मिलता था, जब गांव वाले को जब अनाज मिलता था, जब एक बार लगाए थे सुबह में, कभी भी लगाते थे दिन में, तो एक दिन में पूरा का मतलब कि मिल जाता था? नहीं सर, जितना अगर 80 कार्ड बटा सर, 90 कार्ड बटा, 70 कार्ड बटा सर, उसको अनुसार मशीन को फिर बंद कर दिया जाता सर। और उमेश पासवान भी जन वितरण विक्रेता है सर, वो भी। उसको बाद मेरा जो मशीन, जो मेरा माल गोदाम नरेश पासवान के नाम से जो गोदाम से माल लौटता था, वो फिर उमेश पासवान के मशीन पर फिर वितरण कर दिया जाता था सर। वो मुझको अब मालूम चला जब 387 क्विंटल जब मेरा स्टॉक मशीन पर हुआ उस टाइम सर, तब मुझे मालूम हुआ सर। उस समय से आप मतलब क्या करते थे? या हम राजस्थान में सर हीरो मोटोकॉम्प में सर काम करते हैं सर। कितना कार्डधारी यहाँ पर थे? यहाँ पे अभी मैं जांच करवाया सर, मेरा कार्डधारी 210 कार्डधारी है सर। यहाँ पे 210 कार्डधारी सर। एक बार फिंगर लगाते थे आपके पिताजी तो एक दिन में कितना मतलब बढ़ता था? 70-80 कार्ड बढ़ता था जी सर। 70-80 बढ़ता था? 70-80 जरूरत मिलता तो दूगो के देता, दूसरे के नहीं देता है। एक दिन देहले और फिर ना देहला, एक दिन देहले ना देहलो ना ना, एक महीना ना देतो, एक महीना के देतो है, एक महीना के देहलो, एक महीना देहलो, एक महीना के बाद। कौन हलो कहानी के डीलर? कौन हलो मामा? उमेश पासवान हलो कहानी को, उमेश पासवान डीलर हो। तो यहाँ पर तो नरेश पासवान लिखल है। तब लिखल है तो हम नहीं न जान रहे कि किसको है। ओहो मिललो ना, तो ओहो मिललो तो जे छूट गला से छूट गला, ओकरो फिर दोबारा ना मिले बचाला। देखिए यहाँ पर हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। इन लोग जो जनता है, इन लोग को जब ठेपा लगता था नरेश पासवान के, तो एक दिन में जितना मिलता था अनाज उतना अनाज मिल जाता था। जब दोबारा इन लोग जाते थे जब आप लोग दोबारा जाती थी तब नहीं मिलता था? ना मिला लो, कुछ बोला कि जाओ ये नहीं मिलेगा, गाला दूसरा ठम जब ले लो, ना मिलेगा गाली दे होगा। हाँ बोले तो जाओ वो है दे तई ना हो ना उनको कुछ चला और फिर कहले कि जो जे करलो से कर ली है। हां मतलब करो फेंक के बोलो जो करलो कर ली ना देबो। कहानी डीलर के चाहा नरेश पासवान के उमेश पासवान के? उमेश पासवान देले, हम इनका चिन्ह में न करी था। डीलर कहानी के कौन है अभी के लिए दिन नरेश को? हां अब 2-3 महीने से तो माने यही बात में कर लेगा। यही बात है 2-3 महीने से। हां अच्छा सुनिए एक मिनट जब से 7 महीना से बांट रहे थे तो भरपूर अनाज दे रहे हैं? हां ठीक है। खुश है ना? खुश नहीं था का ना खुश हला ओकरा से वो बड़ी बहस कर रहा है। बहुत बहस कर रहा है। चोर आदमी ना हला, चोर आदमी नहीं, फिर दोबारा चोर आदमी बहस कर रहा है। ये चोर है कि डकैत है इससे? अभी रहिए, आप ये बताइए कि आप जब यहाँ पर इतना बड़ा गड़बड़ झाला आपके पिताजी के साथ में जब हुआ तो आवेदन क्या कुछ हुआ? आवेदन में एमओ साहब क्या बोले? एमओ साहब क्या बोले? एसडीओ मैम के पास जब हम वहाँ गए कि मैम इस तरह से मेरा साथ में घटना हुई है, हमारे बोले कि ठीक है इस घटना को मैम ने देखे। उसके बाद मैडम ने बोले, एसडीओ मैम ने कि ठीक है मैं इसको जांच करवाता हूँ, जांच होने के बाद मैं इसको फिर कार्रवाई मैं करूंगा। मैं अच्छा कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं? जी मैं कार्रवाई करूंगा। ना आप आवेदन दिए थे? आवेदन मेरा दिया हुआ आज मैं 4 दिन हो गया, मेरा आवेदन दिया 4 दिन हो गया। कितना तारीख को? तारीख उस सोमवार थी। हाँ सोमवार को दिए थे। मैम बोले ठीक है मैं जांच करवाता हूँ, जांच के बाद मैं कार्रवाई चालू कर दूंगी। जब इतना बड़ा जब
घोटाला चारा जब आपके पिताजी के साथ हो रहा था, जी सर। तो उस समय एमओ साहब और जहाँ से उस समय जब मंगाते थे माल वगैरह, जी तो सर। कैसे क्या कुछ होता था? जैसे कि गोदाम पे मेरा पिताजी तो आज तक गए भी नहीं किए हैं सर। वहाँ उमेश पासवान जाते थे गोदाम पर, हाँ। वो माल उठाव कर लेते थे। वो अपना मेरा पिताजी का सिग्नेचर करके, नरेश पासवान सिग्नेचर करके, और उमेश पासवान ने गला को उठाव कर लेते थे सर। और आज तक अगर दुकान मेरा निरीक्षण किया जाए तो 10-15 साल में मेरा पिताजी का कोई निरीक्षण पे 10 साल से एक भी पेपर पर मेरा पिताजी का नहीं तो सिग्नेचर होगा और नहीं तो अंगूठा का निशान होगा और नहीं तो गोदाम में मेरा पिताजी का सिग्नेचर होगा मेरा। अच्छा, नरेश पासवान कहते हैं, उमेश पासवान कौन है? उमेश पासवान वो मेरा गांव का ही है। गाँव का? मेरा गांव का उनको मेरा पिताजी का भाई हुए, मेरा चाचा हुए मेरा। आपका भाई है जी? जी सर। उमेश पासवान आपका भाई है? हाँ। देखिए जिस प्रकार से रामायण में अपने ही भाई ने अपने भाई के साथ मिलकर गड़बड़ झाला किया था, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर अपने भाई को मरवा दिया था, इसी प्रकार से अपना ही भाई को आज के जमाने में इतना जो संपत्ति है 10 सालों से उसको खा गए।